आत्मीय भाइयों एवं बहनों, महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 पृष्ठ 26 वांग्मय 50। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग से आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। महाभिक्षु पराभूतो। तथागत महात्मा बुद्ध आज अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु पधारे। शाक्यों का उत्साह उमड़ पड़ा। उन्होंने राजधानी को नव वधू की तरह तोरण वंदनवारों, लता वल्लरियों और पद्म प्रसूनों से सजाया है। महाराजा शुद्धोदन अत्यंत कृश हो गए। आयुष्य का प्रभाव उतना नहीं है जितना पुत्र वियोग की पीड़ा ने थका दिया, किंतु आज उनकी जीर्ण काया में भी नवजीवन संचारित हो उठा है। आंखों में यौवन की चमक आ गई है। उन्होंने स्वयं ही सारी व्यवस्था का निरीक्षण किया। हर रचना में राजकुमार का किशोर रूप झांकता है तो महाराज की आंखें बरसने लगती हैं। फिर नया उत्साह उल्लास जागता है। आज वही मेरा राजकुमार तो आ रहा है। फिर उनका भिक्षु रूप, उनसे भेंट, पुनः विदाई की नीरवता। महाराज का मन इसी तरह उद्वेलित हो रहा है। राजमाता की भी स्थिति ऐसी है। राजकुमार राहुल ने अभी तक कभी भी अपने पिता को नहीं देखा। प्यासे हरिण शावक की तरह बार बार उनकी दृष्टि राजपथ पर दौड़ती है और शिखता भ्रम की तरह भटक भटक कर लौटती है। यदि राजमहल के किसी प्रकोष्ठ में शांति है, निश्चलता है, मौन है, तो वह महारानी यशोधरा का अंतःपुर है। शुभ्र श्वेत वेशाभूष में आज विशाकार तप मूर्ति प्रतीत हो रही हैं। सभी जानते हैं कि इस सागर का अंतर मंथन झंझावात खड़ा कर देने वाला है। अतएव उस निश्चल नीरवता को कोई भंग करने का साहस नहीं करता। नियत समय पर भगवान बुद्ध का पदार्पण हुआ। भिक्षु वेश में देखकर नगरवासियों की आंखों के सरोवर फूट पड़े हैं। कोई किसी से कुछ कहता नहीं। सारी कपिलवस्तु शोक के यथाय सागर में डूब गई। मित्रों, राजभवन का सभा मंडप, धार्मिक प्रवचन की यही व्यवस्था की गई। एक और तथागत के लिए उन्नत मंच, उनके सम्मुख ही राज परिवार के लिए आसन, एक ओर संभ्रांत जन, दूसरी ओर प्रजाजन, सब निस्तब्ध। भगवान के अमृत उपदेशों की तृषा। महाराजा शुद्धोदन ने आकर अपना स्थान ग्रहण किया। महाप्रजापति गौतमी, राहुल और मंत्री परिषद एक एक कर सभी विराज गए, किंतु भगवान बुद्ध जिसे खोज रहे हैं वह मूर्ति, यशोधरा नहीं आई। उसने निश्चय किया है यदि वे आएंगे तो उनकी पूजा करूंगी, किंतु जाऊंगी नहीं। भारतीय नारी जिस तरह कोई अपराध नहीं कर सकती, उसी तरह उसका स्वाभिमान भी अडिग रहता है। भगवान का धर्म प्रवचन प्रारंभ हुआ। ईश्वर, जीव और जगत के स्वरूप का वे मार्मिक विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि श्रद्धा ज्ञान के रूप में, भक्ति वैराग्य के रूप में परिणत हो रही है, किंतु बोधिसत्व आज अपने ही अंतर्द्वंद से पराभूत हो रहे हैं। यशोधरा का नाम उनकी स्मरण शक्ति को विवाह मंडप में खींच ले जाता है और कहता है,
संसार को उपदेश करने वाले तथागत, एक दिन तुमने अग्नि की साक्षी में वचन दिया था, देवी मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में ग्रहण करता हूं, सारा जीवन तुम्हारा भरण पोषण और निर्वाह करूंगा। क्या यही थी तुम्हारी प्रतिज्ञा, जो तुम मुझे सोता हुआ छोड़कर भाग गए? उपदेश समाप्त हुआ। कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। तथागत अपने आसन से उठते हैं। अंतर्द्वंद तभी शांत होगा जब वे स्वयं यशोधरा के द्वार पर जाकर क्षमा याचना करेंगे। राजभवन सिसकियों से भरा हुआ है। बोधिसत्व सीधे यशोधरा के पास पहुंचे। करुणा और तपश्चर्या की मूर्ति यशोधरा ने प्रणिपात किया। मन की संपूर्ण वेदना सागर बनकर उमड़ पड़ी। तथागत के पैर धुल गए, किंतु पश्चाताप नहीं। वह तभी धुला जब उन्होंने स्वयं यशोधरा से क्षमा याचना की। देवी संसार के कल्याण के लिए यह आवश्यक था, तथापि आज मैं तुम्हारी तपश्चर्या के आगे पराभूत हूं। तुम्हारी तपश्चर्या चिरकाल तक इस देश, जाति और संस्कृति को जीवन देगी। ओम शांति। अन्य जीवन के प्रेरक प्रसंग आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी क्रम में, इसी पुस्तक से। ओम शांति।